अयोध्या रेप केस में योगी का एक्शन, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। रेप कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की जांच शुरू, राजस्व विभाग ने जमीन नपाई शुरू की। अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मिले सीएम योगी, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मोहित खान के सवाल पर बचते दिखे अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, कहा कल फैजाबाद जाऊंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। मोहित खान के साथ तस्वीर होने के सवाल पर भड़के अवधेश प्रसाद, हजारों लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, बदले की भावना से ना हो कार्रवाई। अयोध्या रेप केस पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। सपा के बागी विधायक अभय सिंह का अखिलेश पर अटैक, कहा अयोध्या रेप कांड पर कुछ नहीं बोले अखिलेश। आशा किरण शेल्टर होम में 1 महीने में 14 मौत, दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जांच में लापरवाही मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई, दिल्ली के मंत्री आतिशी ने दिया भरोसा। शेल्टर होम में मौत का मामला गरमाया, एलजी ने भी मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शेल्टर होम का किया दौरा, कहा बड़े पैमाने पर लापरवाही, फंगस लगा, खाना दे रहे। मामले को छुपाना चाहती थी दिल्ली सरकार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। स्वाति मालीवाल ने भी शेल्टर होम का किया निरीक्षण, दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्री एयर कंडीशन में बैठे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच होगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को निर्देश तय करे कि समय पर जांच पूरी हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी लगाई फटकार, अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाएं। उम्मीद है बिना किसी दबाव के जांच करेगी सीबीआई। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। हाईकोर्ट के आदेश पर बोली शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सीबीआई निष्पक्ष जांच करके जिम्मेदारी तय करे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ये पटना हजारीबाग तक सीमित, ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटी को लगाई फटकार, कहा कमियों को दूर करें, एग्जाम के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सच की हमेशा जीत होती रही। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान, नीट के आने से भ्रष्टाचार कम हुआ, पहले 8 से 13 करोड़ में बिकती थी मेडिकल सीट्स। नीट मामले में सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। सुप्रीम कोर्ट के बहाने आरजेडी का बिहार सरकार पर अटैक, पटना को बताया पेपर लीक का केंद्र। राहुल गांधी ने ईडी रेड की तैयारी का किया दावा, कहा चक्रव्यूह वाले भाषण से सरकार नाराज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, राहुल जैसा झूठा नेता विपक्ष में नहीं हुआ। राहुल ने कुछ गलत किया होगा तभी उन्हें ईडी के आने का शक, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी सपा, रामगोपाल यादव बोले उन्होंने सच ही कहा होगा। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने कहा राहुल न पहले डरे हैं न आगे डरेंगे। योगी की प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश का तंज, पूछा दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे बाबा। नजूल प्रॉपर्टी बिल पर गुमराह कर रही समाजवादी पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान, सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया नजूल प्रॉपर्टी बिल। जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का एक्शन, करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त की। अमित शाह से मिलने के आरोपों पर भड़के अजीत पवार, अगर सच साबित हुआ राजनीति छोड़ दूंगा। सीट शेयरिंग पर अजीत पवार का बयान, कहा जहां जिस पार्टी का विधायक उसके खाते में जाएगी सीट। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार को राहत, लाडली बहना योजना पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार। कल महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे राज ठाकरे, विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। 4 से 13 अगस्त तक मराठवाड़ा दौरे पर रहेंगे राज ठाकरे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह का बयान, केंद्र राज्य के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। कांग्रेस ने गृहमंत्री के खिलाफ पेश किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, वायनाड भूस्खलन को लेकर दावे पर आपत्ति। पटना में मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात, बोले बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। तेजस्वी यादव का केंद्र पर अटैक, बढ़ा हुआ आरक्षण अनुसूची 9 में डालने की एनडीए की नियत नहीं। बीजेपी आरक्षण की समर्थक थी और रहेगी, तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। एयर इंडिया ने तेल अवीव की सभी फ्लाइट्स रद्द की, इजरायल और ईरान तनाव पर फैसला। हरियाणा का चंबू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। 5 दिन की ईडी रिमांड पर पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, टेंडर घोटाले में हुई गिरफ्तारी। गोमती नगर कांड में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश में लखनऊ पुलिस। राजस्थान में बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, रेत बेचकर जताया विरोध। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रोटेस्ट, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जताई नाराजगी। राजौरी में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन की बैठक, 7 अगस्त से शुरू हो रही है यात्रा। राजस्थान सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर लिया अपडेट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मकान ढहा, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में वजीराबाद थाने के मालखाने में आग लगी, दूर तक दिखाई दी लपटें। दिल्ली रोड रेज मामले में पुलिस का एक्शन, एनकाउंटर के बाद आरोपी माजिद चौधरी गिरफ्तार। श्रीनगर से लापता ग्रेनेड अटैक का आरोपी यासिर भट्ट, पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड पर लगाए पोस्टर। बिहार के किशनगंज में मिड डे मील खाने से 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा। महाराष्ट्र के सतारा में युवक ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की मौके पर मौत, आरोपी अरेस्ट। महाराष्ट्र में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़, एटीएस ने एक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में खेलने के दौरान बच्ची पर लोहे का गेट गिरा, मौके पर मौत। एमपी के कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत।
सूरत साइबर सेल का एक्शन, ऑनलाइन कोर्स के नाम पर ठगी के 10 आरोपी अरेस्ट। वायनाड में 4 दिन बाद मलबे से जिंदा निकले 4 लोग, अब तक हो चुकी है 300 से ज्यादा मौत। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। लैंडस्लाइड पीड़ितों से मिले राहुल, प्रियंका हर संभव मदद का दिया भरोसा। वायनाड में 100 से ज्यादा घर बनाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी बोले ऐसी त्रासदी नहीं देखी। वायनाड पे गाड़ी नहीं रोकने पर राहुल गांधी पर भड़का एक शख्स, कहा तुम टूरिस्ट नहीं हो, हमने तुम्हें वोट देकर एमपी बनाया था। इसरो ने जारी की वायनाड लैंडस्लाइड की सैटेलाइट इमेज, 86,000 वर्ग मीटर एरिया मलबे में तब्दील हुआ। हिमाचल में बादल फटने से अब तक 8 लोगों की मौत, 45 लापता। बादल फटने से तबाही की तस्वीरें सामने आई, मनाली चंडीगढ़ हाईवे बुरी तरह डैमेज। हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान, आपदा प्रभावित परिवारों को 50,000 की देंगे मदद, बेघर लोगों को 3 महीने तक का किराया मिलेगा। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू जारी, रास्ता बंद होने से राहत बचाव कार्य में दिक्कत। बादल फटने की घटनाओं पर बोली कंगना रनौत, जल्द ही मैं हिमाचल जाऊंगी। मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से भारी नुकसान, कुल्लू में कई घर मंदिर हुए प्रभावित। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सभी विभाग अलर्ट पर, 5,000 लोग बचाए गए। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी, ड्रोन के जरिए रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान पर अलकनंदा नदी। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते गिरा होर्डिंग, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। बिहार के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, सीएम ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। एमपी के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश, तवा बांध के गेट खोले गए। एमपी के मंडला में खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा नदी, रपटा घाट के दोनों तरफ होम गार्ड तैनात। यूपी के मेरठ में निकली कांवड़ यात्रा, अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सावन शिवरात्रि पर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़ी भीड़, सावन शिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सावन शिवरात्रि पर हुई विशेष पूजा। हरिद्वार पुलिस ने 16 तीर्थयात्रियों को बचाया, गंगा का जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे सभी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक इमारत में भीषण आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल। चीन के हुनान में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, 15 लोगों की मौत, कई लापता। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 885 अंक, निफ्टी 293 पॉइंट्स लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे टूटा, 83 रुपये 75 पैसे पर बंद। अप्रैल जून तिमाही नतीजे के बाद ऑल टाइम हाई पर जोमैटो, कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया रिकॉर्ड, जुलाई में हुआ 20 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए। पूल स्टेज मुकाबले में 3-2 की जीत के साथ पूल बी में टॉप पर पहुंचा भारत। तीरंदाजी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत को मिली हार, अंकिता धीरज की जोड़ी को अमेरिका ने 6-2 से हराया। 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची मनु भाकर, क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले का रेलवे ने किया प्रमोशन, टीटीई से प्रमोट कर बनाया ओएसटी। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में का ट्रेलर लॉन्च, फ्लॉप फिल्मों को लेकर बोले मरा नहीं हूं, काम करता रहूंगा।